वेलकम बैक व्यूअर्स। ये हमारा ओरल केयर का सेगमेंट है और आज हम थोड़ी सी टीथ अलाइनमेंट पे बात करने वाले हैं और इस पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर जमशेद अली इमरान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का बिल्कुल शुक्र। ठीक। मेरे सवाल नहीं पूछे आप, मैं पूछ रही हूँ आपसे कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आज थोड़ी सी अलाइनमेंट पे बात करेंगे कि टीथ अलाइनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, छोड़ देते तो क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग सिर्फ ऊपर के कराते हैं, नीचे के छोड़ देते हैं कि रहने दो, नीचे के तो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अलाइनमेंट की इंपॉर्टेंस किस तरह है और क्यों करानी चाहिए, उन सब चीज़ों पर अभी हम बात करेंगे। पहले हम पूछेंगे डॉक्टर साहब से हमारा पोल। डॉक्टर साहब, हमारा एक पोल है जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा और हमारा सवाल है कि क्या बूढ़ी ख़वातीन जो होती हैं वो ब्राइट कलर्स नहीं पहन सकती? क्या बुरी बूढ़ी बूढ़ी ओल्ड एजेड एज? एज अच्छा, ब्राइट कलर्स नहीं पहन सकती? नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्या पहन सकती नहीं पहन सकती? पहन सकती है। तो वो पहनती नहीं है बिकॉज दे फील के नहीं, उनकी एज के अकॉर्डिंग अब कलर्स नहीं है तो दे कांट वेयर रेड और इस तरह के ब्राइट कलर्स नहीं पहन सकते वो। दे फील दैट और इनफैक्ट वो पहन ले तो लोग फिर कहते हैं लो देखो अपनी एज देखो और देखो क्या पहना हुआ है। पर हमारे एनवायरनमेंट की बात करें, हमारे जो पाकिस्तानी कल्चर की बात करें या एशियन कल्चर की बात करें, उसमें तो डेफिनेटली हमने नहीं देखा। लेकिन अगर आप ग्लोबली देखें तो जिसका जो मूड है वो पहन रहा है। सही। तो सर इसमें कोई बुराई तो नहीं है? देख क्या इसमें कोई बुराई है कि नहीं they नहीं, wear बड़ा some आई bright कैचिंग होता colours? है। ओल्ड एज के अंदर भी उनकी वही ख्वाहिश है, अगर है वो हाँ, पहनना चाहती हैं और अच्छा लगना चाहती हैं तो Why not? व्हाई नॉट। ठीक है। तो डॉक्टर साहब को कोई एतराज़ नहीं है? ख़वातीन कोई भी कलर पहन सकती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी क्या एज है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही। चलो जी, या ये बात तो सॉर्ट आउट हो गई। अब हम डॉक्टर साहब से थोड़ी सी टीथ अलाइनमेंट पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इंपॉर्टेंस है टीथ की अलाइनमेंट की? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि टीथ अलाइनमेंट ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। और इट डेफिनेटली गिव्स यू कॉन्फिडेंस एज वेल। अब क्या है कि अगर टीथ अलाइनमेंट है तो वो आपकी एक तो ओरल हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देता और दूसरा ये कि आपकी पर्सनालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देता। आप सोशली एक्टिव रहते हैं तो बहुत से सोशली एक्टिव रहते हैं? सोशली एक्टिव का इससे आप क्या रिलेशन? अब देखो ना, पर्सनालिटी डेफिनेटली, क्योंकि अगर एक पेशेंट है जिसकी क्राउडिंग है, इंटीरियर क्राउडिंग है या ओवरऑल अपर लोअर जॉ में क्राउडिंग है, अब वो दांत उसके इतना नहीं है, जब वो किसी अपने फ्रेंड सर्कल पे या इधर उधर मूव करता है तो हमेशा आपने देखा होगा कि जब वो स्माइल करता है तो वो हमेशा अपना हाथ रख लेता है। एक इनकॉन्शियस रिफ्लेक्सेस होते हैं कि जब वो हाथ रखता है तो वो हाथ रखता है तो वो इसको पता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो उसके दांत नज़र आ रहे होते हैं। तो अगर वो वही अलाइनमेंट की तरफ चला जाए और ट्रीटमेंट करा लें फिक्स बेसिस का तो इतना ज़्यादा उसके ऊपर वो भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सही। अब वो इतना अपने आप को सोशली जो है वो कॉन्शियस नहीं होगा, कॉन्शियस फील है नहीं ना? करता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉल है हमारे पास, वो कॉल पहले अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी जवार हुसैन सरगोदा से। जवार साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है जी, अल्लाह का शुक्र है। आज बिजली नहीं है। आज बिजली नहीं है? इसमें नई बात क्या है? तो रोजाना नहीं होती है। अच्छा जवार साहब, पहले आप हमारे एक सवाल का जवाब दें जी कि जी क्या खवातीन जो हैं ओल्ड एज की वो ब्राइट कलर्स नहीं पहन सकती? बर्कीले कलर जो होते हैं हाँ जी। क्यों नहीं पहन सकती जी, लेकिन बस वो लोग, हम जो देखने वाले होते हैं वो कहते हैं लो जी पिछली उम्र एक ही की वधी है, ये क्या इसने कौन सा रंग पहन लिया है। क्यों क्यों ऐसा? लोगों की बात, हमारा ज़हन ऐसा है ना। हमारे जहन ऐसा क्यों है जवार साहब? क्या उनका दिल नहीं है खवातीन का? ये बेवकूफ़ी है ना जी। ये बेवकूफी है। हाँ हाँ सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही, मतलब दैट इज द पॉइंट ना कि जरूरत क्या है, मतलब उनका भी दिल है, वो भी पहन सकते हैं। अब अगर उसका मियाँ जिंदा है, नहीं जिंदा, नहीं मियां नहीं, जिंदा मैं होने से वैसे क्या आपको मतलब? बात कर वैसे आपको बता रहा हूँ, मियाँ जिंदा है या मियाँ नहीं है, हैं जी, तो उसकी भी तो अपनी भी जिंदगी है ना, उसका भी एक अपना कल्चर है, उसकी अपनी सोच है, हैं जी। बिल्कुल। अब ये तो नहीं ना कि जो बच्ची औरत दादी बन जाए वो बिल्कुल ही अब पहने ही कुछ ना, पुराने कपड़े पहन ले, बहू के उतरे हुए, ये तो कोई बात ना हुई ना जी। नहीं, ये तो डेफिनेटली तो कल बहू ने भी उसी स्टेज पे आना, तो फिर उसके साथ तो उससे बुरा सलूक करेंगी उनकी बहुएं। यू नेवर नो। आप जो करते हैं वो आपके पास वापस तो आता है ना? है, बिल्कुल आता है। सही, ठीक है जी। कुछ और कहना चाह रहे थे वैसा?
बस जनाब अब तो बिजली नहीं थी, मुझे चलो तो पता ही नहीं कोई डॉक्टर साहब बैठे हैं कोई या कौन मसला नहीं, बैठे हम हैं। हमारे पास दांतों के डॉक्टर बैठे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक चलें, है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू। अस्सलाम। तो ऐसा हमारे इतने रेगुलर कॉलर हैं, इनके पास लाइट हो ना हो, कॉल जरूर करते हैं हमें। अच्छा, ये जो बड़ी ये जो टॉपिक है आपका, मतलब कोरिलेट करता है हमारे ट्रीटमेंट से भी। उसमें क्या होता है कि हम ये जो ट्रीटमेंट है, ये अगर हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चों का ट्रीटमेंट है या लाइक 20 इयर्स वालों का है, ये 30, ये तो आप 50 ईयर के भी हैं और आपको उस वक्त फील होता है कि आपके दांत इतना नहीं अच्छे, तो वो वाली बात है कि एजड जो पेशेंट है वो भी इस ट्रीटमेंट को करा सकता है। इसकी रीज़न ये है, ये मैं बताऊं आपको कि ये जो ब्राइट कलर पहनना, ये आपकी अपनी एक वो है, बिल्कुल आइडेंटिटी, आप कर सकते हैं। और अगर आप कर रहे हैं तो ये अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। एस्थेटिक सेंस तो सबका होता है ना, चाहे वो 50 साल का हो जाए, अच्छा लगना तो सबकी एक डिमांड है। तो अगर उस एज के ऊपर आके भी वो ब्राइट कलर पहने या अपने दांत सही कराए या लाइन कराए, ये उसका राइट है। तो बहरहाल ये कोरिलेट करता है हमारे से, क्योंकि हमारे यहाँ भी अब एडल्ट ऑर्थोडोंटिक स्टार्ट हो गई है कि लाइक 50 ईयर्स के भी पेशेंट्स आएँ और अपना ट्रीटमेंट कराएं। अब कोई आके करा रहा होता है तो सबसे पहला मजाक हम ये कहते हैं, आपकी दूसरी शादी हो रही है क्या? आप अभी क्यों करा रहे हैं? अब क्या जरूरत है, पूरी उम्र निकल गई, तो की शादी भी होगी, अब क्या? अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे बताएं कि एक तो एस्थेटिकली प्लीजिंग, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि इंसान जो है एस्थेटिकली अपने आप को प्लीजिंग करने के लिए अपनी टीथ अलाइनमेंट कराता है। और क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है टीथ अलाइनमेंट की? चलो ना कराए, कोई एस्थेटिकली कॉन्शियस नहीं है, स्टैटिकली कॉन्शियस नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी पर्सनल अपनी ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ करती है। एक दांत है जो कि मैर अलाइंड है, क्राउडिंग है, टेढ़े मेढ़े हैं, तो उसमें आप ब्रशिंग उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप कर सकते हैं, या जिसके दांत अलाइन है। तो वो फिर दांत पेरिडोंटली पहले कॉम्प्रोमाइज़ होगा, उसमें स्टेन, टार्टर लीड्स टू कैरीज, और फिर वो फिलिंग या रूट कनाल वॉट एवर एक्सट्रैक्शन, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ जल्दी जल्दी होता जाएगा उसके पूरे गम्स और दांत। और अच्छा। एक स्टेज के ऊपर आके अर्लियर स्टेज पे ही आई थिंक उनके दो दांतों के बीच की सफाई का भी तो इशू होगा, बीच की सफाई। बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि बीच की सफाई तो बहुत है, दांत क्राउडिंग होता है तो पूरा एक दांत प्रॉब्लम में जा सकता है। सही। तो स्टैटिक सेंस तो बाद में आता है, पहला उसका अपनी ओरल हेल्थ, और ये पहले काउंट करती है। ये पहले काउंट करती है, ठीक है जी। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जिनके दांत इस तरह आगे पीछे होते हैं, एक ऑप्शन तो चलो हमारे पास ऑर्थोडोंटिक्स का है कि हमने उसको सीधा करवा लिया, लेकिन इसके लिए भी कोई एज लिमिट है कि आपकी हड्डी तब तक पक्की नहीं होती तो आप तब तक करा सकते हैं, जब हड्डी पक्की हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब क्योंकि देखो जैसे जैसे अब जैसे मैकेनिक्स इम्प्रूव हो गई ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर, अब ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर ऐसे गैजेट्स आ गए हैं कि आप वो मैकेनिक्स जो पहले आपने अपने ओल्डर पेशेंट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते थे, वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले डेंटल ऑर्थोडोंटिक इम्प्लांट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जब से ऑर्थोडोंटिक इम्प्लांट्स आए हैं, जब से बहुत सारी चीज़ें आप जो है ना वो एजिड पेशेंट में आप कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही पहले इम्पॉसिबल था, वो मैकेनिक्स अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास एस्थेटिक ब्रैकेट्स या टूथ कलर ब्रैकेट्स या ट्रांसपेरेंट ब्रैकेट्स आ गए हैं, वो आप अपने पेशेंट्स में कर सकते हैं। अब ऐसी सर्जरीज आ गई हैं कि जो पेशेंट के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, तो आप वो सर्जरीज़ की वजह से भी एडल्ट और जो एडल्ट्स हैं वो इस ट्रीटमेंट को करा सकते हैं। इसके अलावा लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स, जो अब बाहर से नहीं अंदर से ज़बान की तरफ से ब्रेसेस लग जाते हैं, तो वो जो लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स है वो इतना बड़ा बूम आया हुआ है कि वो आप एडल्ट में भी कर सकते हैं, बच्चों में भी कर सकते, सब में वो ऑर्थोडोंटिक्स वो अप्लाई हो रही है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि अब आप एजेड पेशेंट्स के अंदर भी आप कर सकते हैं। लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स आपने एक बात की डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे कितनी कॉमन है? हमारे यहाँ तो बहुत ही शायद कोई सिलेक्टिवली ही कोई कर रहा है लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स। बिल्कुल, लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स बहुत सिलेक्टिव लोग कर रहे हैं, लेकिन अब देखो ना, एक वक्त था जब आप इम्प्लांट्स एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, मतलब नॉर्मल ऑर्थोडोंटिक्स वैसे एक्सपेंसिव है, लिंगुअल तो और भी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इन अ सेंस कि एक टेक्नोलॉजी है, उसको जब आप लाएंगे तो वो डेफिनेटली, जब तक असल में पेशेंट को नहीं पता ना, पेशेंट्स जब अवेयर होता है, फॉर एग्जांपल एक कार्डियक सर्जरी है, एक सर्जरी के 5 लाख 10 लाख रुपए होते हैं, तो वो भी तो एक्सपेंसिव है। अब वो तो लाइफ सेविंग है ना, लाइफ सेविंग है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइफ के लिए आपके दांत बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो जो करा सकता है डेफिनेटली, जो डेफिनेटली अफोर्डेबिलिटी का इशू तो है, लेकिन एक पहले जो चीज़ नहीं थी, लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स नहीं थी, अब है।
तो जो लोग पहले ऑर्थोडोंटिक्स का सोचते भी नहीं थे कि भाई सामने से ब्रेसेस नज़र आएंगे, उनके लिए ट्रांसपेरेंट ब्रैकेट्स आ गए। अब जो ट्रांसपेरेंट ब्रैकेट्स को भी अवॉइड करना चाहते हैं तो वो फिर लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स की तरफ आ जाते हैं। तो अब तो पहले जैसे फॉर एग्जांपल पहले इम्प्लांट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान में। अब डेंटल इम्प्लांट्स का जब से कॉन्सेप्ट आया है तो एक वक्त था जब कहते थे कि लोग एक इम्प्लांट के इतने पैसे क्यों दें, एक दांत के, अब वो देते हैं आराम से। तो इसी तरह जब लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स के लोगों को पता चलता जाएगा तो वो भी इसी तरह आसान होता जाएगा। अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है, तो हम पहले एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और इस पे बात और करते रहेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।